मेरा खाटू वाला जब फूलों में सजता है, तारों के बीच जैसे ये चांद चमकता है। जिसने देखा इसकी ये प्यारी सूरत को, एक दूसरे से वो यही बात कर रहे, ये सज के सवर के। जय श्री श्याम। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं फ़िलहाल उपस्थित हूं श्री श्याम मंदिर तिनसुकिया में और यहां श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। पूरे धूमधाम से तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और किस तरह का आयोजन है, किस तरह की तैयारी चल रही है, मैं सीधे जाऊंगा सुदामा जी के पास जो पंडित है यहाँ के, और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि जो इस बार की तैयारी है किस तरह की तैयारी है और यह जो कार्यक्रम है किस तरह का आयोजन रहेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। धन्यवाद ललन जी, आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को जय श्री श्याम कहूँगा। और ये उत्सव जो है ये कार्तिक महोत्सव के नाम से उत्सव होता है ललन जी। और श्याम बाबा के 2 मेले होते हैं साल में, एक फागुन महीना में होली के पहले और एक ये दिवाली के 10 दिन बाद में जो एकादशी आती है। तो ये जब से मंदिर बना है निरंतर हर वर्ष ये बाबा का उत्सव होते आ रहा है। इस बार ये 23 और 24 नवंबर का है। तो 23 नवंबर को इसमें निशान यात्रा जो है वो अपने अपने घरों से लोग सुबह सुबह 5 बजे निशान लेके आते हैं सैकड़ों की संख्या में। और उसके बाद करीब 1 बजे गुईजान से एक यात्रा निकलेगी जो नगर भ्रमण करते हुए 5 बजे करीब मंदिर पहुंचेगी। और उसके बाद जो है कीर्तन होगा रात को 8 बजे से, जिसमें हमारे जोरहाट के एक भजन गायक आ रहे हैं मोहित जी जाजू, और कोलकाता से आ रहे हैं श्याम जगत के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री संजू जी शर्मा, जो कि कीर्तन पूरी रात यहाँ चलता है। और सुबह 4 बजे बाबा की कीर्तन की आरती होगी। और 24 तारीख को मानव कल्याण पूजा भवन में 12:30 बजे से अमृत प्रसाद का आयोजन है, जिसमें मैं तिनसुकिया वासियों से निवेदन करूंगा, सभी भक्तों से, सभी श्याम प्रेमियों से, कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें और बाबा का जन्मोत्सव मनाएं। एक इसी से जुड़ा मैं सवाल, कार्यक्रम नहीं, मैं बाबा के बारे में जान लेना चाहूँगा। हारे का सहारा कहा जाता है श्याम बाबा को, तो क्यों कहा जाता है और थोड़ा मैं विस्तृत से इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। जी ललन जी, ये जब बाबा महाभारत का युद्ध में जा रहे थे लड़ने के लिए, तो इनकी माँ ने इनसे कहा था कि जो पक्ष हारता दिखे तुझे उसका सहारा बनना है। और जब कृष्ण जी ने पूछा कि आप किसके साथ लड़ोगे, तो इन्होंने कहा कि मैं बाकी तो आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन जो पक्ष मुझे हारता दिखेगा मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। इसलिए इनका हारे का सहारा कहते हैं। और आज भी देश देशांतर में, विदेशों में बाबा के नाम का जो डंका बज रहा है वो इसी वजह से बज रहा है कि पूरी दुनिया से जो हार के जब आता है इनकी शरण में कोई, तो बाबा उनको उठा के गले से लगाते हैं। थोड़ा मंदिर की भी जानकारी मैं लेना चाहूँगा। जो मंदिर स्थापित किया गया लगभग कितने वर्ष पूर्व इसका स्थापना किया गया था, और इस बारे में भी थोड़ा विस्तृत में जानकारी ले लें। जी ललन जी, ये मेरे पिताजी का सालों से एक सपना था, सालों से, कि तिनसुकिया में बाबा का एक छोटा सा मंदिर हो। तो 1995 की बात है, ये ज़मीन उनकी नज़र में आई कि ये धर्म के नाम पे छोड़ी हुई ज़मीन है। पीछे से सब बिक्री करते हुए वो आ रहे थे और ये धर्म के नाम पर छोड़ी हुई ज़मीन है। तो पिताजी इसके मालिक से मिले तो उन्होंने कहा कि जी ज़रूर, आप मंदिर बनाइए बाबा का, आप बनाइए, आप बैठिए। तो पिताजी 1995 में यहाँ झोंपड़ी बना के और 4 साल तक बैठे यहाँ। 1999 में इसका काम शुरू हुआ और संपूर्ण तिनसुकिया वासियों का बहुत सहयोग मिला। और 3 साल में इस मंदिर का निर्माण पूरा होकर 2002 में इसकी स्थापना हुई। तो 7 साल तक मेरे पिताजी यहीं कुटिया में बैठ के बाबा की पूजा की और उनके अथक प्रयास, कठिन मेहनत उनकी और लगन से आज बाबा का मंदिर बना। और 3 मार्च 2002 में इस मंदिर की स्थापना हुई। श्याम बाबा एक समय एक विशेष संप्रदाय या जाति के द्वारा ही पूजे जाते थे या माने जाते थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति के लोग उनकी जो पूजा पाठ करते हैं या कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह आज श्याम बाबा को लेकर लोगों में भक्ति भाव जगी है और किस तरह
का मैसेज देना चाहेंगे जो भक्त हैं? जी ललन जी, ये क्या है कि बाबा का जो मुख्य मंदिर है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे कि हेड ऑफिस, वो राजस्थान में है, राजस्थान के सीकर ज़िले में। तो पहले राजस्थान के लोग ही इनको मानते थे, राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर आज धीरे धीरे करके पूरा देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी बाबा के मंदिर बन चुके हैं। अभी 1-1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा का मंदिर बना था, मेलबोर्न में। तो इनको तो वरदान है, कलयुग के देव, कलयुग में पूजा होगी आपकी। ज्यों ज्यों कलयुग जोर बढ़ेगा, शाम तुम्हारा डंका बजेगा। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, अभी आप जो बाबा का प्रचार देख रहे हो, सारी जातियां, सारा समाज इनको मान रहा है, वो आप हमारा यकीन मानिए 10% ही है। जब 100% होगा तब आप देखिएगा। दिनेश जी से भी जान लेना चाहूँगा किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या कहेंगे? तैयारी देखिए, प्रेमी जन हमारे तिनसुकिया श्याम मंदिर के जितने भी हैं, सब जोर शोर से लगे हुए हैं सारे प्रेमी, और उत्साह भी इतना फैला हुआ है प्रेमियों में कि सभी को इंतज़ार है कब 23 तारीख की रात्रि वो आए और कब लोग सारे प्रेमी भक्तजन यहाँ के नीचे बाबा को रिझाएं कीर्तन में। संजू जी शर्मा हमारे कलकत्ता से पधार रहे हैं और उनका साथ देने के लिए श्री मोहित जी जाजू जोराट से उपस्थित रहेंगे। तो सभी को इंतज़ार है, सभी श्याम प्रेमी 23 तारीख की रात्रि का इंतज़ार कर रहे हैं। तिनसुकिया का श्याम मंदिर एक चीज़ के लिए विशेष तौर पर परिचित है और हमेशा चर्चा में रहता है, वो है श्रृंगार। तो जो बाबा का श्रृंगार होता है हमेशा काफ़ी आकर्षक होता है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से उपस्थित होते हैं। तो इस बार जो श्रृंगार किया जाएगा, थोड़ी सी जानकारी उस बारे में भी लें। देखिए, श्रृंगार के विषय में मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि आज श्रृंगार कराने के लिए कई प्रेमी उत्सुक रहते हैं। अभी सुदामा जी के पास जितनी मेरी जानकारी में है, प्रेमी आते हैं कि सुदामा जी इस 11 को बाबा का श्रृंगार हम अपनी तरफ से करवाना चाहते हैं या अगली 11 को। लेकिन अब वो इच्छा बाबा की होती है कि बाबा किस प्रेमी से श्रृंगार स्वीकार करना चाहते हैं। आज मेरे कहने से या बोलने से नहीं होगा। लेकिन तैयारी किस तरह की इस बार क्या है खास? कुछ रहने वाला है क्या? नहीं, श्रृंगार तो हमेशा बाबा का देखिए खास ही अपने में, बाबा की श्रृंगार की तरह क्या रहेगा? देखिए, हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं आती ललन जी, सच मानिए। हम सोच के रह जाते हैं, होता वही है जो ये चाहता है। तो इसलिए श्रृंगार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये अपने आप मंगवाता है और अपने आप करवाता है। जब हो जाए तब एक बार आप ज़रूर आइएगा और कैमरा लेके आइएगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज से 1.5 साल पहले श्याम बाबा को मैं पर्सनली मेरी तरफ से नहीं जानता था। कौन श्याम बाबा है, किस तरह से, मैं कुछ नहीं, कैसे जुड़े? देखिए वो मैं अभी कैमरा के सामने नहीं बताना चाहता। कोई पर्सनली पूछना चाहे मेरे से आके तो मैं सारी चीज़ ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इतना अटूट विश्वास हो चुका बाबा पर कि मैंने मेरे जीवन में जो चमत्कार कभी दिमाग में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का चमत्कार हो सकता है, वो मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं आज बाबा से 1 साल से इतना जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि जितनी मेरी तरफ से सेवा प्रदान कर सकूँ, जो बाबा मेरे को आदेश करे लेने की, वो करूँ। जी, आपसे भी इसी बारे में थोड़ा मैं और समय लूँगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव हुआ है, जो रोडपति से करोड़पति मेरे नज़रों के सामने ही काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, हुए शेयर करते हैं। हालांकि कैमरे के आगे नहीं बोलते। काफ़ी लोगों का जीवन बदल चुका है, साक्षात जो कहते हैं भगवान का दर्शन होता है, और जो इच्छा करते हैं कि श्याम बाबा का कीर्तन करवाए, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इतनी शक्ति बाबा उन्हें दे देते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा। यहाँ जो भक्त उपस्थित हुए, 2-4 एक्सपीरियंस में थोड़ा नाम ना लेकर शेयर करने के लिए। जी ललन जी, ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा रोडपति से करोड़पति बना देते हैं। तो मैं यहाँ करीब 2007 से बाबा की सेवा में हूँ। मैं बहुत छोटा से बाबा की सेवा में हूँ और 17 साल में मैंने कितने चमत्कार ऐसे देखे हैं कि आंसू लेके लोग यहाँ से आते थे और तुरंत 10 मिनट में मुस्कान लेके वापस जाते हैं। ऐसे हजारों प्रेमी मैंने देखे हैं। ऐसे ही लोग नहीं पूछते ललन जी। कोई किसी को जय श्री श्याम भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है। इस ज़माने, इस समय में अगर श्याम बाबा से लोग इतने जुड़ रहे हैं तो वो चमत्कार के बिना चमत्कार को नमस्कार है। तो 17 साल में मैंने कितने बताऊं, आपको 3-4 दिन खड़ा रहना पड़ेगा कैमरा लेके, तभी भी पूरा नहीं होगा। जी धन्यवाद। आगे भी कोशिश करेंगे। जो कार्यक्रम रहेगा विशेष तौर पर जो कवरेज है हम लेकर दर्शकों तक पहुँचाएँ, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि श्याम बाबा का जो कार्यक्रम हो, श्याम बाबा की जो कीर्तन हो, हमेशा आपका उसका दर्शन करवाए। और एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि जो ये तिनसुकिया में जो श्याम मंदिर स्थापित किया गया है, जो इस बार का महोत्सव पालन किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य उसका लेकर आपके बीच आए। फिलहाल मैं लूँगा विदाई। परिषद बने रहिए, अब देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।